हेलो एवरीवन। तो आज हम सीखने वाले हैं फ्रंट मेरा होगा स्क्वायर और बैक होगा मेरा पैक। तो फ्रंट मेरा होगा डीप और बैक मेरा होगा पैक। तो उस प्रोसेसर में आपको क्या करना है, कैसे आपको नेक चेंज करनी है, तो इस वीडियो में अब बताऊंगी मैं। तो ये मेरा शोल्डर, ये मेरा आर्म होल और ये मेरा चेस्ट वाली लाइन है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको सबसे पहले ड्रैग ड्रॉ करना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये मेरा प्रिंसेस कट, आज मैं आपको प्रिंसेस कट बताने वाली हूँ। तो स्क्वायर नेक में भी आप प्रिंसेस कट कैसे करोगे वो मैं इस मेजरमेंट में सब कुछ बताई हूँ। तो ये मेरा पैक नेक का नेक और ये शोल्डर और ये मेरा आर्म होल, ये मेरा चेस्ट लाइन, ये वेस्ट लाइन। तो ये ओपनिंग रहेगा मेरा बैक पार्ट में, जो है वो मेरा ओपनिंग रहेगा। हो गया ना। तो अभी हम इसी मेजरमेंट को, इसी ड्राइंग को देख करके हम ड्रॉ करेंगे। तो जैसे कि आप सबसे पहले हम रेडी शोल्डर लिख लेते हैं। रेडी शोल्डर मेरा 2 इंच है। नेक शेप मेरा 7 इंच। सॉरी, नेक शेप मेरा स्क्वायर। ये हो गया मेरा फ्रंट हो गया। अब बैक पार्ट, बैक में अभी हम देखेंगे कि मेरा रेडी शोल्डर कितना है। तो मेरा रेडी शोल्डर 2 इंच है। उसके बाद देखेंगे नेक डीप मेरा 1 इंच है। ये मेरा 1 इंच। और नेक शेप मेरा राउंड है। ये मेरा पैक नेक है, इसलिए हल्का सा राउंड है। तो ये मेरा इसी मेजरमेंट को लेकर के हम पूरी ब्लाउज की ड्राफ्टिंग करेंगे और कटिंग करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि आपको किस तरह से स्क्वायर नेक को लेना है, कैसे माइनस करना है, कितना नेक डीप लेंगे तो हमें कितना माइनस करके नेक डीप लेना है। तो इस वीडियो में आपको सब कुछ बताने वाली हूँ। तो वीडियो एंड तक देखना। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। तो वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद में हमें लेंथ में हमें इस तरह से रखना है, मेजर टेप रखना है। और हम लेंथ मेजरमेंट मेरा कितना है, 15 इंच है। तो 15 इंच को हमें +1 करके मार्क करनी है। तो हमें मार्क कितना में करेंगे, 16 इंच पे। तो 16 इंच पे हम यहाँ पे मार्क करेंगे। और यहाँ से भी हम 60 इंच पे मार्क करेंगे। अब दोनों मार्किंग को ध्यान में रखते हुए हम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद में हमें देखना है कि हमारा फुल शोल्डर कितना है। हमारा फुल शोल्डर 15 इंच है। तो इस तरह से हम 15 इंच पे हाफ करेंगे तो मेरा कितना आएगा। तो इस तरह से मैं 15 इंच का हाफ करूँगी। तो मेरा कितना आएगा, 7.5 इंच। तो 7.5 इंच पे हमें इस तरह से मार्क करनी है। उसके बाद में हमें 1 इंच डाउन मार्क करनी है। ये मार्किंग सबके लिए फिक्स है, सभी साइज के लिए फिक्स है। अब अनफोल्ड साइड में हमें 2.5 इंच पे मार्क करनी है। और अनफोल्ड साइड और 1 इंच डाउन दोनों मार्किंग को ध्यान में रखते हुए हमें क्रॉस लाइन ड्रॉ करनी है।
उसके बाद में हमें डीप नेक का फार्मूला पैक नेक का फार्मूला देखना है। अगर हमारा पैक है तो पैक फार्मूला यूज़ करेंगे, अगर हमारा फ्रंट हमारा डीप है तो हमें डीप फार्मूला यूज़ करना है। तो अभी हम क्या देखेंगे, पैक नेक आर्म होल फार्मूला। तो चेस्ट मेरी यहाँ पर ही जो भी है आपको इसी मेजरमेंट को देख करके आपको ड्रॉ करनी। तो मेरी चेस्ट 34 है, तो हमें डिवाइड 6 + 1 इंच करना है क्योंकि ये मेरा पैक है। तो यहाँ पे देखो 34 डिवाइड 6, उसके बाद में +1 इंच मेरा आएगा 6.75। तो 6.75 पे हम मार्क करेंगे। और आपको जब भी देखना है कि आपका पैक नेक का फार्मूला है तो आपको पैक में यूज़ करना है, और आपका डीप का फार्मूला है तो डीप में यूज़ करना है, ठीक है। तो अभी हम मार्क करेंगे कितना में, 6.75 में। मैं आपको बार बार बोल चुकी हूँ कि आपको फ्रंट में अलग यूज़ करना है और पैक में अलग यूज़ करना है। तो 6.75 पे हम मार्क करेंगे, और इस मार्किंग को ध्यान में रखते हुए हम एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। ये वाली लाइन मेरी चेस्ट वाली लाइन होगी। तो उसके बाद में आपको क्या करना है, उसमें अभी हमें लूजिंग ऐड करनी है, कितना, 2.5 इंच। तो ऐड करेंगे हम 34 + 2.5 इंच। तो 2.5 इंच में मेरा कितना आ रहा है, 36.5 इंच को उसे हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 9 पॉइंट, मेरा एक लाइन ज़्यादा। तो मेरा कितना में आएगा, एक लाइन, 9 पॉइंट में एक लाइन। तो यहाँ पे 9 पॉइंट एक लाइन पे हम इस तरह से मार्क करेंगे। और लूजिंग हमें रखनी है 1.5 इंच। सबसे पहले हमें यहाँ पे देखना है कि मेरा फुल शोल्डर कितना है। तो फुल शोल्डर मेरा है 15.5 इंच का, जो हम हाफ मार्क करे थे। तो उसे पहले मैं देख लेती हूँ यहाँ पे कितना आ रहा है। तो यहाँ पे मैं मार्क की हूँ 7.5 इंच। तो अभी हमें यहाँ पर ही सबसे पहले आर्म होल का सेंटर निकालना है। उस सेंटर में हमें 1 इंच कम करके मार्क करेंगे। तो हम सेंटर कैसे निकालेंगे वो देखेंगे। तो उससे पहले हम इस तरह से मेजर टेप को रखेंगे 1 इंच डाउन में, और चेस्ट वाली लाइन में मेजर टेप को रखेंगे और इस तरह से फोल्ड करेंगे, और यहाँ पर ही हम एक मार्क करेंगे। सेंटर में हमें एक मार्क करनी है। उसके बाद में हमें फुल शोल्डर हमारा 7.5 इंच था, तो हमें 1 इंच यहाँ पर ही कम करनी है। तो सेंटर में हमें 1 इंच कम करके मार्क करनी है। तो हमें मार्क कितना में करना है, 6.5 इंच। और फुल शोल्डर में हम जितना मार्क किए थे वहाँ से हमें ½ इंच कम करना है। इस वाले लाइन से हमें चेस्ट वाले लाइन में ½ इंच कम करना है। तो हमें यहाँ पर ही मार्किंग आएगा 7 इंच। अब उससे पहले हम मार्क करेंगे क्रॉस लाइन का, हमें जो मार्क करनी है। तो हमारा चेस्ट जब भी 40 इंच से कम है तो हमें कितना में मार्क करनी है, 0.75 में। तो इस मार्किंग को ध्यान में रखते हुए अब हम स्केल की मदद से अभी हमें इसे शेप दे देनी है। वन लाइन जितना अगर बाहर जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो जाता है, हर किसी में जाता है वो। तो उसके बाद में हमें क्या करना है, सेंटर से हमें ½ इंच पे मार्क करनी है, और इस वाली मार्किंग को हमें इसमें मिलाना है, सेंटर में मिलाना है। इस तरह से रखना है और सेंटर पे मार्क कर देनी है, मिला देनी है। अब उसके बाद में हम इस तरह से शेप दे देंगे।
अब हमें क्या करना है, अब हमें देखना है कि हमारा जो शोल्डर है वो तो हमारा ऐसे लाइन सीधी नहीं आएगी, जैसे हम डीप नेक में ऐसे लाइन सीधी करते थे तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। तो ये मेरा पैक नेक है ना, तो इसमें तो कुछ भी नहीं होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ही माइनस करेंगे। अगर हमारा फ्रंट हमारा डीप होता है और बैक मेरा होता है पैक, तो हमें यहाँ पर ही ब्रॉड नेक -4 देखनी पड़ती है। तो हमारा रेडी शोल्डर कितना है, 2 इंच का है, तो हमारा माइनस कितना होगा, 0.75। तो 0.75 पे हमें इस कहाँ पे मार्क करना है, तो वो मैं अभी बताऊंगी आपको कि कैसे यूज़ करना है आपको। जब भी आपका नेक डीप होगा, एक नेक डीप और एक पैक होगा, तो हमें यहाँ पर ही ब्रॉड नेक में हमें -4 देखनी है। तो हमें -4 हमें कहाँ पर ही यूज़ करना है, तो इस वीडियो में मैं आपको -4 में आपको बताऊंगी। तो अब मैं यहाँ पर ही से, अब देखो यहाँ पर ही मैं इस तरह से मेजर टेप को रखी और यहाँ पर ही 0.75 पे एक मार्क करेंगे। अब इस वाली मार्किंग को हमें बैक वाले मार्किंग में सेंटर में मिला देनी है। तो इस तरह से मैं मिला दी हूँ। तो ये मेरा पूरा कट हो गया है, यहाँ पे मैं मार्क कर दूंगी। तो अभी मुझे ये इस वाला पार्ट जो है, ये वाला मेरा किसी काम का नहीं है, ये मेरा कट होकर के निकल जाएगा। अब हमें देखना है, अब हमें क्या करना है, इसका सेंटर लेना है। सबसे पहले हमें इस तरह से अनफोल्ड साइड में जो 2.5 इंच पे हम मार्क किए थे, उस मार्किंग में हम मेजर टेप को रखेंगे और उससे उस मार्जिंग में मेजर टेप को रख के हमें इस तरह से मार्क करनी। तो मेरा रेडी शोल्डर कितना था, 2 इंच था। 2 इंच का हमें मार्क कितना में करना है, 3 इंच में मार्क करनी। उससे पहले हमें सेंटर में मार्क करनी है। तो इस तरह से मेजर टेप को रखेंगे और इस पर फोल्ड करेंगे और यहाँ पे एक मार्क कर देंगे। अब इसी मार्किंग को ध्यान में रखते हुए हमें नेक के लेंथ मेजरमेंट में नेक लेंथ में हमें मार्क करनी है। तो यहाँ से हमें 1 इंच मार्क करनी है। तो यहाँ पर ही हम रखेंगे इस तरह से मेजर टेप और 1 इंच पे हमें इस तरह से मार्क कर देनी है। अब उसके बाद में हमें क्या करना है कि हमारा जो रेडी शोल्डर था कितना था, 2 इंच था। तो 2 इंच में हमें 1 प्लस करके मार्क करनी है। तो ½ इंच मेरा आर्म होल में चला जाएगा और ½ इंच मेरा नेक में चला जाएगा। तो इस तरह से मैं ½ इंच का मार्क कर दी हूँ और 0.25 हमें इस तरह से मार्क कर देनी है, क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो ये मेरा हो गया। अब मैं वेस्ट लाइन में मेरा कितना था, तो वेस्ट लाइन मेरा 30 था। तो 30 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर ही 7.5 इंच पे हम इस तरह से मार्क करेंगे और यहाँ पर भी हम 1.5 इंच पे हम इस तरह से मार्क करेंगे। तो चेस्ट वाली लाइन और वेस्ट वाली लाइन को ध्यान में रखते हुए हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ से भी हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद में हमें ये वाला पार्ट जो है, ये मेरा पूरा रेडी हो चुका है। फिर हम फ्रंट में जो फ्रंट पार्ट है जो वो मैं कट करूँगी, तो उसके बाद में इसकी सारी प्रोसेसर पूरी कंप्लीट होगी। तो ये मेरा अभी इसके बाद में अभी हमें क्या कर, सबसे पहले हम एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद में हमें मार्क करनी है, मेरा फुल शोल्डर कितना था, हमारा फुल शोल्डर था 15 इंच। 15 इंच का हम हाफ करेंगे तो मेरा आएगा 7.5 इंच। तो 7.5 इंच पे हम मार्क करेंगे और 1 इंच हम डाउन जाएंगे, 1 इंच डाउन जाएंगे। उसके बाद में हम अनफोल्ड साइड में हमें 2.5 इंच पे मार्क करनी है।
उसके बाद में हमें 2.5 इंच और 1 इंच डाउन उस मार्किंग को ध्यान में रखते हुए हमें एक क्रॉस लाइन ड्रॉ करनी है। उसके बाद में हमें देखना है कि हमारा डीप नेक है, ये मेरा डीप नेक है, तो हमें डीप नेक में कौन सा फार्मूला यूज़ करना है, तो इसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं ये डीप नेक का मैं जो यूज़ कर रही हूँ तो उसमें मैं ये वाला फार्मूला डीप नेक फार्मूला यूज़ करूँगी, क्योंकि मैं बैक पार्ट में मैं बैक का यूज़ करी थी, वो मेरा पैक वाला यूज़ हुआ था, तो अभी मेरा डीप फार्मूला यूज़ होगा। तो अभी हम देखते हैं कि ये मेरा डीप नेक आर्म फार्मूला है, तो उसे हम कैसे देखेंगे कि मेरा चेस्ट राउंड है, तो चेस्ट है और यहाँ पर ही 28 to 31 इस तरह से मेजरमेंट, आपका कोई भी चेस्ट वाला लाइन है आपको वहाँ पर ही देखना है कि मेरा चेस्ट वाला लाइन कौन सा है, तो उसी लाइन को हम ध्यान में रखते हुए हमें यहाँ पर ही देखनी है कि हमारा चेस्ट डिवाइड 6 प्लस हाफ इंच, हम बैक पार्ट में 1 इंच प्लस किए थे और यहाँ पर ही मेरा डीप है, तो यहाँ पर ही हमारा कितना इंच हो रहा है, हाफ इंच हमारा प्लस हो रहा है। तो इस तरह से 34 डिवाइड 6 प्लस हाफ इंच। तो ये मेरा मार्क कहाँ पे आएगा, तो ये मेरा मार्क आएगा 6.25 पे हम एक मार्क करेंगे। और ये वाली लाइन मेरी चेस्ट वाली लाइन रहेगी। अब इस मार्किंग को ध्यान में रखते हुए हम एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद में हमें चेस्ट वाली लाइन में मार्क करनी है, तो चेस्ट हमें देखना है कि ये मेरा डीप है, तो हमें यहाँ पर ये लूजिंग ऐड कितना ऐड करना है, तो 1.5 इंच हमें लूजिंग ऐड करना है। इससे पहले मैं आपको अगले वीडियो में बताई हूँ कि डीप नेक में हमें क्या यूज़ करना है और बैक पार्ट में हमारा अगर ज़्यादा डीप होगा तो हमें क्या यूज़ करना है। तो अभी हम क्या यूज़ करेंगे, 1.5 इंच हम प्लस करेंगे, तो 34 प्लस 1.5 इंच फिर डिवाइड करेंगे, तो ये हो गया मेरा ना 35.5 इंच आ रहा है। तो अभी हम इसे डिवाइड कर देंगे 4 से, तो मेरा कितना आएगा 8.87। तो 8.87 पे हम कैसे मार्क करेंगे, 8.75 पे हमें मार्क करनी है। तो इसी तरह से हमें मेजर टेप को रखना है और 8.87 पर में हमें मार्क करनी है। तो इस तरह से मैं 8.75 पे इस तरह से मेजर टेप को रखूँगी और एक मार्क कर दूँगी। अब यहाँ पर ही हमें लूजिंग ऐड करनी है, 1.5 इंच हमें इस तरह से मार्जिंग रखेंगे। तो अब हमें माइनस शोल्डर चार्ट देखना है, तो माइनस शोल्डर चार्ट में हमारा रेडी शोल्डर क्या है वो हमें देखना है। तो मेरा रेडी शोल्डर कितना है, 2 इंच है, तो ये वाला शोल्डर चार्ट हमें देखना है। तो मेरा नेक शेप क्या है, तो मेरा नेक शेप स्क्वायर नेक है, तो हमें यहाँ पर ही देखना है कि मेरा नेक डीप कितना है, तो मेरा नेक डीप 7 इंच है, तो हमारी यहाँ पर भी 7 इंच आ रही है और इस वाले लाइन में भी 7 इंच आ रही है। तो आपको ध्यान देना है कि आपको कौन सा लाइन को चुनना है, जो भी आपका फर्स्ट वाले लाइन में 7 आ रहा है आपको उसी को ही ध्यान देना है। तो मेरा यहाँ पर ही फर्स्ट वाले लाइन में हमारा 7 इंच आ रहा है और इस वाले लाइन में जो हमारा आ रहा है फर्स्ट वाले लाइन में यहाँ पर ही हमारा आ रहा है 6.5 में 2 आ रहा है, तो इसे हमें नहीं देखना है। हमारा जो स्टार्टिंग में जो 7 है हमें उस वाले मार्किंग को देखनी है। तो यहाँ पर ये मार्क मेरा होगा माइनस में, शोल्डर चार्ट में मेरा माइनस कितना होगा, 2.5 इंच मेरा माइनस होगा। तो क्योंकि ये मेरा स्क्वायर नेक है तो यहाँ पर ही आपको देख करके मार्क करनी है कि 2.5 इंच हमें अब फुल शोल्डर में से हमें माइनस करनी है। तो वो माइनस मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से करनी है। तो मेरा फुल शोल्डर कितना था, 15 इंच था, तो 15 इंच का हमें हाफ करूँगी तो मेरा कितना आएगा, 13 इंच आएगा। तो इस तरह से 13 इंच को हमें हाफ करना है, तो मेरा कितना आ रहा है 6.5 इंच। तो 6.5 इंच पे हमें इस तरह से मार्क करेंगे और यहाँ पर भी हम चेस्ट वाली लाइन में भी 6.5 इंच पे मार्क करेंगे। अब इस वाले लाइन में भी हम 6.5 इंच पे मार्क करेंगे
और इस मार्किंग को ध्यान में रखते हुए हम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद में हमें सबसे पहले यहाँ सेंटर निकालनी, इस लाइन की हमें सेंटर निकालनी है। तो इसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और एक सेंटर पे मार्क करेंगे। उसके बाद में हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर ही 2.5 इंच 0.25 हमें अंदर में मार्क करनी है, सेंटर के अंदर में 0.25 पे हम मार्क करेंगे। उससे पहले हमें चेस्ट हमारा 40 है, तो 40 इंच में हमें क्रॉस लाइन कितना में मार्क होगा, 0.75 पे हम इस तरह से मार्क करेंगे। और इस मार्किंग को ध्यान में रखते हुए हमें पूरी लाइन ड्रॉ कर देनी है, तो उसे आर्म होल शेप देनी है। तो आर्म होल शेप हम कैसे देंगे, सबसे पहले हम इस मार्किंग को हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। उसके बाद में हमें पूरे शेप दे देनी है। तो अब हमें देखो इस तरह से अब हम शेप दे देंगे। तो ये मेरा लाइन ड्रॉ हो गया। अब हमें क्या करना है कि हमारा जो माइनस शोल्डर चार्ट है तो उसे हम देखेंगे कि ये वाला जो मेरा गैप है वो मेरा कितना आ रहा है। तो उसी मार्किंग को ध्यान में रखते हुए हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। तो अभी हम यहाँ पर ही देखेंगे हमारा कितना आ रहा है, यहाँ पर ही मेरा आ रहा है 0.75। तो यहाँ पर भी हम 0.75 पे मार्क करेंगे और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद में हमें क्या करना है कि हमारा यहाँ पर ही सेंटर पे मार्क करनी है। तो सेंटर पे हमें मार्क करने के बाद में हमारा नेक डीप मार्क करनी है, अपेक्स पॉइंट में मार्क करनी है। तो सबसे पहले हमें सेंटर में मार्क करेंगे। उससे पहले आपको देखना है कि आपका हमारा जो यहाँ पर ही नेक है स्क्वायर नेक है, तो हमारा स्क्वायर नेक हमारा किस तरह से ब्रॉड होगा और कैसे माइनस होगा। स्क्वायर पूरा तो माइनस नहीं होगा ना। तो हमारा ब्रॉड पहले कैसा है, हमारा 7 इंच है। तो अभी हमें 7 इंच हमारा मुझे रेडी चाहिए। तो यहाँ पर ही मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ यहाँ पे। तो ये मेरा नेक शेप है और ये मेरा शोल्डर है और ये मेरा आर्म होल है और ये मेरा चेस्ट वाली लाइन और ये मेरा वेस्ट वाली लाइन है। तो इसमें मेरा प्रिंसेस कट है, ठीक है। तो अब हमें देखना है कि हमारा जो नेक डीप है 7 इंच है ना। तो नेक डीप हमारा जब 7 इंच है तो हमें मार्क कैसे करनी है। तो यहाँ पर ही जो हम शोल्डर में मार्क करे थे ना, वहाँ से हमें ½ इंच हम मार्क कर चुके थे। तो मेरा अभी शेप मुझे यहाँ का जो शेप है वो मुझे कितना चाहिए था, रेडी मेरा कितना चाहिए, 7 इंच चाहिए। तो उसमें हमें मार्क कैसे करेंगे ना, अगर हम ½ इंच माइनस करके मार्क करेंगे तो हमें ½ इंच सिलाई में जाएगा ना। तो हमें ये वाले लाइन में तो हमें ½ इंच ले चुकी हूँ ना, यहाँ पर ही फुल शोल्डर के टाइम में हमें ½ इंच करके मार्क कर चुकी है। तो उस मार्किंग को तो हमें नहीं देखना है, अभी हमें इस नीचे देखना है। तो ये वाला मेरा रेडी चाहिए, तो हमें यहाँ पर ही मार्क करनी है, ½ इंच कम करके माइनस करके मार्क करनी है। तो उससे पहले हमें देखना है कि हमें यहाँ पर ही जो हमारा रेडी है, हमारा जो ब्रॉड हैगा वो मेरा 7 इंच है। तो 7 इंच को हमें किस तरह से कम करना है, कैसे माइनस करना है, वो अभी हम देखेंगे। तो हमें देखना है, तो अभी हम देखेंगे कि कैसे हमें अभी हम शोल्डर देखेंगे कि अभी हमने यहाँ शोल्डर पे एक मार्क करेंगे। शोल्डर के सेंटर में हमें एक इस तरह से मेजर टेप को रखना है और इस तरह से फोल्ड करके हम एक सेंटर में मार्क करनी है। और इस मार्किंग में ऐसे मेजर टेप को रखनी है। अब इस मार्किंग में हमारा क्या मार्जिन मार्क होगा, हमारा नेक डीप मार्क होगा, शोल्डर टू एपेक्स मार्क होगा और मेरा लेंथ मार्क होगा। तो इसी मार्किंग को हमें ध्यान में रखते हुए यहाँ पर ही मेरा 7 इंच में
एक मार्क करेंगे। और एपेक्स पॉइंट मेरा कितना है 9.75, तो वहाँ पर ही हमें +1 इंच करके मार्क करनी है। तो हमारा मार्क कहाँ पे आएगा 10.25, तो 10.25 पे हमें इस तरह से मार्क करेंगे। लेंथ मेरी कितनी है 15 इंच, तो 15 इंच में हमें +1 इंच करके मार्क करनी है। तो मेरा मार्किंग यहाँ पे कितना में आएगा 16 इंच पे हमें मार्क करनी है। तो इस मार्किंग को ध्यान में रखते हुए हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद में आपको देखो, आप अगर आपका यहाँ पर ही नेक है तो यहाँ पर ही देखना है कि आपका चेस्ट वाली लाइन के से नेक आपका अगर ऊपर है, ऊपर ½ इंच है, तो हमें यहाँ पर ही माइनस नहीं करनी है। जो हम 0.25 हम यहाँ पर ही माइनस करते थे ना, तो वो हमें नहीं करनी। अगर मेरा चेस्ट वाले लाइन में है, यहाँ पर ही देखो मेरे चेस्ट वाले लाइन में 7 इंच आ रहा है, तो हमें ऊपर कितना माइनस करना है 0.25 हमें ऊपर से माइनस कर देनी है। क्योंकि आपका जो नेक है ना वो मेरे लूज़ नहीं होगा और ना ही मेरा शोल्डर गिरेगा, तो इसलिए हमें वहाँ पर ही 0.25 हमें मार्क करनी है। अगर मेरा चेस्ट वाली लाइन से ½ इंच मेरा ऊपर जाता ना, तो हमें मार्क करने की ज़रूरत नहीं होती। अभी हमारा नेक हमारा क्या हो रहा है कि चेस्ट वाली लाइन में ही मेरा नेक डीप है, तो हमें अब मार्क करनी पड़ेगी ना 0.25 हमें इस तरह से मार्क करनी है। तो मैं यहाँ पर ही मार्किंग नहीं की हूँ, मुझे पता है कि 0.25 कितना में आएगा, तो इसलिए मैं इस तरह से ड्रॉ कर दे रही हूँ। अब मैं इधर देखो, मैं आपको मार्क करके दिखाती हूँ कि यहाँ पर ही मेरा 0.25 आ रहा है या नहीं। देखो परफेक्ट 0.25 आ गया ना, तो मुझे पता है कि यहाँ पर ही 0.25 मेरा कितना में आएगा कितना में नहीं आएगा, लेकिन आपको मेजरमेंट ले करके ही करनी है, ठीक है। तो उसके बाद में आपको देखना है कि आपका जो नेक है ना, यहाँ पर ही जो आपका जो शोल्डर है, आपका रेडी शोल्डर है, तो रेडी शोल्डर मेरा 2 इंच है, तो हमें वहाँ पर ही 1 इंच प्लस करके मार्क करना है। क्योंकि ये वाला जो मार्किंग मेरा है यहाँ से ½ इंच चला जाएगा और नेक में ½ इंच जाएगा और मेरा आर्म होल में ½ इंच चला जाएगा, तो हमें 3 इंच पे इस तरह से मार्क कर देंगे। उसके बाद में हमें यहाँ पर ही देखना है कि हमारा यहाँ पर ही ब्रॉड कितना आ रहा है, तो यहाँ पर ही हमारा आ रहा है 3½ इंच, तो 3½ इंच हमें इस साइड में भी देखना है। अभी हमें देखना है कि मेरा नेक डीप 7 इंच है, तो मेरा 7 इंच मेरा रेडी है, तो हमारा यहाँ पर ही मार्क कितना मैं करूँगी 6½ इंच, क्योंकि ½ इंच मेरा स्टिच में चला जाएगा, तो यहाँ पर ही 6½ इंच पे हम एक मार्क कर देंगे। और अभी आपको देखना है यहाँ पर ही हम पहले एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। उसके बाद में हमें शोल्डर में हमें क्या किए थे ना, हमारा शोल्डर में तो हमारा मार्क ½ इंच तो हमारा ऐड हो गया है, लेकिन हमारा यहाँ पर ही ऐड नहीं हुआ है, तो यहाँ पर ही मेरा 3½ इंच आ रहा है। ये 3½ इंच था, तो हमें यहाँ पर ही ½ इंच कम करके मार्क करनी है, क्योंकि यहाँ पर ही मुझे ब्रॉड थोड़ा चाहिए। तो इस तरह से हम 3 इंच पे मार्क करेंगे, क्योंकि ½ इंच मुझे स्टिचिंग में जाएगा, तो मेरा 7 इंच आ जाएगा। तो यहाँ पर ही मैं 3 इंच पे एक मार्क करूँगी। हमें ½ इंच माइनस करके ही मार्क करनी है, क्योंकि हमारा स्टिच में जब हम स्टिच करेंगे तो ना वो हमारा मेकअप हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर ही 3½ इंच करेंगे तो वो हमारा ज़्यादा ब्रॉड हो जाएगा, तो वो अच्छा नहीं लगेगा, ज़्यादा ब्रॉड अच्छा नहीं लगेगा। तो इस तरह से हम 3 इंच पे मार्क करेंगे और इस मार्किंग को ध्यान में रखते हुए हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये मेरा कट हो गया है, मैं यहाँ पर ही मार्क कर दे रही हूँ। आपको पता चल जाएगा कि ये मेरा किसी काम का नहीं है, ये मेरा कट हो करके निकल जाएगा। तो अब हमें देखना है
शोल्डर टू अपेक्स पॉइंट मेरा कितना था, शोल्डर टू अपेक्स मेरा अपेक्स टू अपेक्स मेरा कितना था, 7 इंच था। तो 7 इंच का हमें हाफ करके मार्क करनी है। तो हमें हाफ मेरा कितना आएगा, 3.5 इंच आएगा। तो 3.5 इंच पे हम इस तरह से मार्क करेंगे और एपेक्स पॉइंट से हमें हाफ इंच यहाँ पर ही कम करके माइनस करके मार्क करनी है। तो यहाँ पर ही हम 3 इंच पे मार्क करेंगे। उससे पहले हमें वेस्ट डार्ट देखनी है। तो वेस्ट डार्ट फार्मूला मेरा क्या है, तो वेस्ट डार्ट फार्मूला देखो, मेरा चेस्ट यहाँ पर ही जितना भी है 34 है। तो मेरा वेस्ट डार्ट कितना आएगा, 2.15 आएगा। अगर मेरा 36 चेस्ट होता या फिर 34 होता तो मेरा कहाँ पे मार्क होता, 3 इंच पे मेरा वेस्ट डार्ट होता। आर्महोल डार्ट तो आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। आपका जब भी वेस्ट डार्ट है ना 2.5 इंच है तो उसका हम हाफ करके मार्क करेंगे। अगर आपका वेस्ट डार्ट 3 इंच है तो हमें उसका हाफ करके आर्महोल डार्ट लेनी है। अगर आपका 3.5 इंच है तो उसका भी हम हाफ करके आर्महोल में मार्क करेंगे। तो सबसे पहले हम 2.5 इंच पे इस तरह से डार्ट पे मार्क करेंगे और इस मार्किंग को हमें एपेक्स पॉइंट पे मिला देनी है। उससे पहले हमें ये जो डार्ट है ना उस वाले डार्ट को हमें इस वाले डार्ट से माइनस करके हमें वेस्ट का हमें मेजरमेंट में मार्क करनी है। तो इस तरह से हम सीधी रखेंगे और मेजरमेंट को रखकर हम 7.5 इंच पे मार्क करेंगे। क्योंकि मेरा 13 इंच कमर है तो कमर का हाफ हम करेंगे तो 7.5 इंच आएगा। तो इस 7.5 इंच पे हम इस तरह से मार्क कर देंगे और 1.5 इंच हमें मार्जिन ऐड करनी है। तो सबसे पहले हम इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ से हमें 1.5 इंच पे मार्क करनी है। अब चेस्ट वाली लाइन, वेस्ट वाली लाइन, दोनों मार्जिन को ध्यान में रखते हुए हम सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद में आपको क्या करना है कि आपका यहाँ पर ही जो सेंटर है उसका हमें सेंटर निकालनी है। तो मेजरमेंट को हमें अपेक्स पॉइंट पे इस तरह से रखना है और इस तरह से फोल्ड करके हमें सेंटर में मार्क कर देनी है। उसके बाद में हमें सेंटर टू अपेक्स पॉइंट में जो हम मार्क किए उसका भी हमें सेंटर निकालनी है। उसके बाद में हमारा वेस्ट और सेंटर, उसका भी हमें सेंटर निकालनी है। उसके बाद में हमारे जो सबसे वेस्ट वाले लाइन के ऊपर में जो हमारा लाइन है वहाँ से हमें हाफ इंच पे मार्क करनी है और बीच वाले में हमें 0.25 मार्क करनी है और इस वाले लाइन में हमें कट टू कट कर देनी है। तो सबसे पहले हम एक ऐसे सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद में हमें मार्किंग को ध्यान में रखते हुए इस तरह से मार्क कर देंगे और यहाँ पर ही हम हल्का सा राउंड शेप दे देंगे। हल्का सा एक लाइन जितना हमें शेप दे देनी है। और यहाँ पर ही मेरा पॉइंट उठ रहा है ना तो हमारा यहाँ पॉइंट को हमें माइनस करना है। इस तरह से राउंड कर देनी है। उसके बाद में हमें यहाँ सेंटर देखना है। तो हमारा सेंटर कितना आ रहा है, 5.75। तो यहाँ पर ही मेरा जितना भी सेंटर आएगा तो हमें यहाँ पर ही मार्क करनी है। तो 5.75 पे हम इस तरह से मार्क करेंगे। तो हम और एक बार रीचेक कर लेते हैं। यहाँ पर ही मेरा कितना आ रहा है, 5.25। तो 5.25 पे हमें इस तरह से मार्क करनी है, 75 पे मार्क करनी है। और इस वाले यहाँ पर ही मेरा गैप कितना आ रहा है, हाफ इंच। तो यहाँ पर भी मेरा गैप हाफ इंच आना चाहिए
यहाँ पर भी हम हाफ इंच पे मार्क करेंगे और इस मार्किंग को ध्यान में रखते हुए हमें क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देनी है और यहाँ पर भी हमें क्रॉस लाइन ड्रॉ करनी है। उसके बाद में हमें यहाँ पर ही आर्म होल में भी यहाँ पर ही हाफ इंच पे मार्क करनी है और उसके बाद उससे पहले हमें यहाँ पर ही आर्म होल वाला डार्ट लेनी है। तो यहाँ पर ही हमें कितना लिए थे, वेस्ट वाला डार्ट कितना लिए थे 2.5 इंच। तो हमें इसका आधा करेंगे तो 1.25 इस तरह से मार्क करेंगे। फिर उसका हमें हाफ करना है तो वहाँ पर ही मेरा कितना मार्क आएगा, हाफ इंच पर एक लाइन। तो हाफ इंच पर एक लाइन पे हम इस तरह से मार्क करेंगे और इस मार्किंग को ध्यान में रखते हुए हमें एपेक्स पॉइंट पे मिला देनी है। उसके बाद में हमें 1.25 पे हमें हाफ इंच नीचे की तरफ से मार्क करनी है। इस तरह से डॉट डॉट वाली लाइन कर देनी है और हाफ इंच हमें नीचे से मार्क करनी है। ये वाली लाइन मेरी थोड़ी बाहर जाएगी और एपेक्स पॉइंट पे हमें इस तरह से मिला देनी है। इससे पहले हमें यहाँ इस वाले लाइन में, आर्मल वाले लाइन में हमें रीचेक करनी है कि ये वाला मेजरमेंट मेरा कितना आ रहा है। तो यहाँ पर ही हमें मार्क करनी है। तो सबसे पहले मेजर टेप को हम इस तरह से रीचेक करेंगे। तो यहाँ पर ही मेरा 6 इंच आ रहा है तो इस तरह से हमें 6 इंच पे मार्क कर देनी है। अब इस वाले मार्किंग को हमें अगर मेरी क्रॉस जाएगी तो मुझे क्रॉस जाने देनी है। यहाँ पर ही जो मेरा मार्जिन है वहाँ पर ही मुझे रखना है और इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देनी है। और इस वाले अब यहाँ पर भी हमें लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो ये मेरा नया आर्म होल बन चुका है। तो अब हमें यहाँ पर ही शेप दे देंगे। ये मेरा नया आर्म होल रेडी है। तो ये मेरा पूरा कट हो जाएगा इस तरह से। अब हम यहाँ पर ही मार्क कर देंगे। तो ये वाला भी मेरा पूरा कट कर निकल जाएगा। तो देखो मैंने पहले वाले वीडियो में भी मैंने इसी टाइप के ही आपको बताई थी। सिर्फ एक दो पॉइंट मेरा चेंज हुआ है और ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ है। तो अभी हमें इसमें प्रिंसेस कट कैसे कट करना है वो मैं बताऊंगी। तो आपको पहले पिछले वाले जो वीडियो में आपको ये वीडियो में जो अपलोड की हूँ उस वीडियो को आपको पूरे अच्छे से पहले आपको एक ब्लाउज में आपको कंप्लीट नहीं करनी है। आपको 2-3 ब्लाउज आपको इस तरह से 2-3 ब्लाउज इस तरह से एक ही वाला ब्लाउज आपको बनानी है। तभी आप समझ पाओगे कि आपको कौन सा कहाँ पर ही यूज़ करना है, कहाँ पर ही नहीं करना है। अगर आप बार बार नहीं करोगे ना तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप अभी पहले वाला वीडियो देख चुके हो ना, तो आपको ये वाला अभी आपको समझ में आया होगा कि आपको स्क्वायर नेक में, देखो आपको स्क्वायर नेक में कौन सा चेंज करना है नहीं करना है वो आपको मैं इस वीडियो में बता चुकी हूँ। तो अब आपको देखना है कि हमें इसमें प्रिंसेस कट कैसे कट करना है। तो अभी मैं आपको वो बताऊंगी। तो पहले हम क्या करते थे ना, वेस्ट डार्ट में हमें यहाँ पर ही मार्जिन रखते थे ना, जितना भी नेक हमने बनाया है ना पहले, तो हम यहाँ पर ही मार्जिन कट करते थे। लेकिन प्रिंसेस कट में हमें मार्जिन ऐड नहीं करनी। हमें ये वाला जो वेस्ट डार्ट जो है ना वो मेरा पूरा कट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि अब हमें इसकी कट कर देंगे। तो इस तरह से हम नेक भी हम इस तरह से कट कर देंगे।
देखो यहाँ पर ही मैं 0.25 यहाँ पर ही माइनस नहीं की हूँ, तो आपको माइनस करना है तो अभी मैं माइनस कर दूँगी 0.25। अगर आप यहाँ पर ही माइनस नहीं करोगे ना तो आपका इस तरह से उठा हुआ दिखाई देगा, तो इस तरह से आपको माइनस करना ही है। तो यहाँ पर ही भी हम इस तरह से कट कर देंगे। तो ये मेरा कट हो चुका है। तो अब हमें डार्ट में भी इस तरह से कट कर देनी है। यहाँ पे पॉइंट नहीं बननी चाहिए, पूरी राउंड करके आप कट करें और शेप टू शेप में कट करें, ठीक है। जैसे हम राउंड शेप कट करे थे ना वैसे ही माइनस होगा। तो अब हमें आर्म होल डार्ट को दूसरे आर्म होल डार्ट में हमें इस तरह से मिलानी है। इस वाले मार्किंग को हमें इस वाले मार्किंग से मिलानी है, इस वाले लाइन में हमें मिला देनी है इस तरह से। तो देखो मेरा यहाँ पर ही आर्म होल जो है हमारा अलग हो रहा है थोड़ा, तो इसे हमें मिलाना है। अभी से भी हमें कट कर देनी है। मेरा चार्ट पेपर है तो इसलिए कट करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। आप चाहे तो ऐसे न्यूज़पेपर में भी आप इस तरह से ड्रॉ करें और उसके बाद में आप फैब्रिक में कट करें, क्योंकि थोड़ा अगर आप कपड़े में अस्तर में कट करोगे ना तो थोड़ा अस्तर हमारा वेस्ट जाएगा, तो हमारे पास उतना ये नहीं होता ना, इसलिए मैं पेपर में आपको बता रही हूँ। बहुत मुश्किल से अस्तर हमें लानी पड़ती है, तो थोड़ा आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो इस तरह से हमें सेंटर पे मार्क करनी है। उसके बाद में हम सेंटर से हमें 0.25 के ऊपर एक लाइन ज़्यादा पे मार्क करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ही 0.25 के ऊपर एक लाइन, और यहाँ से इस वाले जो आर्म होल वाला लाइन है ना, तो इस वाले लाइन से हमें हाफ इंच यहाँ पे मार्क करनी है। अंदर के साइड में हमें हाफ इंच मार्क करनी है। उसके बाद में हमें यहाँ से शेप दे देंगे, इस तरह से आप यहाँ पर ही हम शेप दे देंगे। तो ये मेरा हो गया, अब हम इसे कट कर देंगे। तो ये मेरा कट हो चुका है। तो अभी हमें देखना है, यहाँ पर ही देखो, यहाँ पर ही मेरा पॉइंट बन रहा है ना, तो हमें पॉइंट को माइनस करनी है, हल्का सा यहाँ पर ही रीचेक कर देनी है। उसके बाद में यहाँ देखो मेरा पॉइंट बन रहा है, तो यहाँ पर ही मैं आपको रीचेक कर देती हूँ। तो इस तरह से रीचेक करेंगे तो मेरा परफेक्ट आ जाएगा। तो अब आपको यहाँ पर ही माइनस करनी है, ये पॉइंट मेरा बन रहा है, यहाँ पर ही माइनस करना है और यहाँ पर भी माइनस करना है। अब देखो यहाँ पर ही मैं अभी तो डार्ट तो मैं कट कर दी हूँ ना, तो अभी हमें यहाँ से हाफ इंच पे ऐड करनी है, वो मैं फैब्रिक में ऐड करूँगी, और यहाँ से पर ही भी हमें स्टिच के लिए हाफ इंच ऐड करनी होगी। तो उससे पहले हम देखेंगे कि हमारा जो बैक पार्ट है उसे हम कैसे कट करेंगे। तो यहाँ पर ही हमें 0.25 के ऊपर मार्क करनी है। यहाँ हम 0.25 पे मार्क करेंगे
और इस तरह से हमें रखना है। और इस तरह से हमें एक सीधी लाइन, क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो अब हमें देखना है, यहाँ पर ही चेक करना है परफेक्ट है। तो उसके बाद में हमें यहाँ पर ही देखना हमारा गैप कितना आ रहा है। सबसे पहले हमें यहाँ पर ही क्रॉस लाइन जा रहा है, तो हमें क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देनी है। और उसके बाद में हमें आर्मोल शेप दे देनी है। जैसे हम पहले वाले वीडियो में करते थे ना, वैसे ही आपको यहाँ पर ही भी करनी है। अब यहाँ का बैक पार्ट का जो आर्मोल है हमें इसमें मिला देंगे, इस वाले लाइन में हमें मिला देनी है। उससे पहले हम रीचेक कर लेते हैं, यहाँ पे देख लेना है कि हमारा परफेक्ट आ रहा है या नहीं। तो ये मेरा परफेक्ट नहीं आ रहा है, तो हमें थोड़ा सा सेट कर लेनी है। अब इस तरह से सेट करके अभी हम यहाँ पे मार्क कर देंगे। तो यहाँ पे हम मार्क कर दिए। अब यहाँ से भी हमें क्रॉस लाइन मार्क कर देनी है। अब यहाँ पर ही मेरा गैप कितना आ रहा है यहाँ पर ही मार्क करना है, और उसके बाद में हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हमें कट कर देनी है। तो ये मेरा बैक पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे मार्क करके हमें सीधी लाइन करके, देखो मैं अब कट कर दी हूँ। अब नेक में भी हमें कट